Hello students, this is your SST class 8th. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आप लोगों का जो PA फर्स्ट का सिलेबस है वो मैंने मार्क किया हुआ है कंटेंट में, वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। जिसमें से आपका यूनिट फर्स्ट हिस्ट्री में से आएगा चैप्टर नंबर 1 एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया और चैप्टर नंबर 2 वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। यूनिट 2 ज्योग्राफी में से आएगा आपका चैप्टर नंबर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और आपका आएगा चैप्टर नंबर 10 लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। यूनिट 3 सिविक्स में से आपका आएगा 16 चैप्टर इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉज। नाउ वी विल स्टार्ट यूनिट फर्स्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री। एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, यूरोपियंस का भारत में आवागमन, वो आए कैसे कैसे आए, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए, वो हमारे यहाँ पर वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा था पोर्टुगीज़। तो पोर्टुगीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वास्को द गामा वाज सेंट इन 1498 from Lisbon to find the direct sea route from Europe to India. From Europe to India. तो वास्को दी गामा भेजा गया था लिस्बन से। कहाँ से? लिस्बन से। टू फाइंड द डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। किसके लिए? एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के लिए। कहाँ से? यूरोप टू इंडिया। तो यहाँ पे जो वास्को दी गामा था वो वास्को दी गामा जो था वो 1498 में भेजा गया था सी रूट फाइंड करने के लिए। कहाँ से? यूरोप टू इंडिया। सेकेंड पॉइंट दे रखा है अल्मीडा रीच इंडिया इन सितंबर 1505। अल्मीडा कब पहुँचा था इंडिया में? सितंबर में 1505। बुल्ट अ फोर्ट एट अंजारडिवा मैन्योर एंड कोचिन एंड सेटल्ड इन पोर्टुगीज। उसने एक किला बनाया। कहाँ पर? अंजाविदा मैन्योर एंड कोचिन में, और वो पोर्टुगीज में सेटल हो गया। थर्ड पॉइंट एल्बुकर्क्यू द नेक्स्ट गवर्नर बुल्ट अ ग्रेट टेरिटोरियल पावर इन इंडिया। एल्बुकर्क्यू जो था वो नेक्स्ट गवर्नर था, अगला राज्यपाल, जिसने अपनी वर्चस्व को स्थापित किया। कहाँ पर? इंडिया में। लास्ट पॉइंट है आपका पोर्टुगीज का। पोर्टुगीज एस्टेब्लिश्ड देयर नॉमिनेशन अंडर द गवर्नरशिप ऑफ एल्बुकर्क्यू। पोर्टुगीज ने एल्बुकर्क्यू के शासन में अपना वर्चस्व स्थापित किया। नेक्स्ट आती है यहाँ पे डच। इन 1602 द Dutch East India Company was formed and the Dutch Parliament by a charter gave it two powers to make wars. इन 1602 डच कंपनी का गठन हुआ, जिसमें एंड द डच पार्लियामेंट बाय ए चार्टर, एक चार्टर के द्वारा डच पार्लियामेंट ने उन्हें युद्ध से लड़ने के लिए शक्तियाँ प्रदान की, अपनी शक्तियाँ प्रदान की। सेकेंड पॉइंट है आपका डच में द डच ग्रेजुअली सेट अप फैक्ट्रीज एट मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, विमलीपट्टनम, कराईकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, वारानगौर, पटना, बालासोर, नागापट्टनम एंड कोचिन। डच ने धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज का गठन किया। कहाँ कहाँ पर? मछलीपट्टनम में, सूरत में, विमलीपट्टनम में, कोचिन में, कासिम बाजार में, पटना में। लास्ट पॉइंट
In 18th century, Dutch power in India began to decline and finally collapsed with their defeat by English in the Battle of Backlara in 1759. तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, तो डच की पावर थी इंडिया में वो कम होती गई, धीरे धीरे कम होती गई एंड फाइनली अंत में अंग्रेज़ों द्वारा अपनी हार के साथ उसका वर्चस्व भी खत्म होता गया, जो कि कहाँ के युद्ध में था, बैटल ऑफ बैकलारा इन 1759। नेक्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब है यहाँ पे ब्रिटिश। इंग्लिश का मतलब है ब्रिटिश। English East India Company was founded in 1600 AD by the merchants of London started trade with India। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब फाउंडेड हुई, 1600 AD में, जो कि बाय द मर्चेंट्स ऑफ लंदन, कहाँ के व्यापारियों से, लंदन के व्यापारियों द्वारा, और इसने भारत के साथ अपना व्यापार शुरू किया। जहांगीर परमिटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज एट सेवरल प्लेसेस इन द एम्पायर। तो जहांगीर ने उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी अपना जो भी उनकी फैक्ट्रीज हैं उनको सेटल करने के लिए अपने एम्पायर में। ग्रेजुअली द कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, ब्रॉच, बॉम्बे, सूरत, मद्रास, मसूलीपट्टनम एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, बिहार, बंगाल। धीरे धीरे ये कंपनी एस्टेब्लिश्ड हुई, आगरा में हुई, अहमदाबाद में हुई, बड़ौदा में हुई, भोज में हुई, सूरत में हुई, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, बिहार एंड बंगाल में भी हुई। The English opened their first factory in south of मछलीपट्टनम in 1641। जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो खोली थी, जो फर्स्ट फैक्ट्री चालू की, वो इन साउथ के मछलीपट्टनम में इन 1641 में सेटल की। लास्ट पॉइंट है हमारा इंग्लिश का। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश वॉज परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड एट सूरत। जो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश थी वो कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई, सूरत में। अब बात करते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1616 AD। इनका गठन कब हुआ, 1616 AD में। द डेनिश एस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट एट बंगाल, सेरमपुर, त्रानकुवेर, तमिलनाडु। इन्होंने अपनी जो डेनिश फैक्ट्रीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कहाँ पे सेटल की, बंगाल में की, तमिलनाडु में की। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कैसे आई इंडिया में? द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1664 AD। इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 1664 AD में हुआ था। द फ्रेंच फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड इन सूरत एंड मछलीपट्टनम एंड ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी। जो फ्रेंच फैक्ट्रीज थी वो सूरत में लगी, मछलीपट्टनम में लगी, और इनकी धीरे धीरे नींव जो रखी गई वो पौंडीचेरी में भी रखी गई। इन बंगाल दे बुल्ट अ फैक्ट्री इन चंदेरनगर नियर कलकत्ता। इन्होंने एक फैक्ट्री बंगाल में भी अपनी बनाई, जो कहाँ पर थी, चंदेरनगर में थी, कलकत्ता के पास में। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट सूरत। जो फ्रेंच फैक्ट्री फर्स्ट थी वो इंडिया में कहाँ पे थी, सूरत में। तो अभी तक हम लोगों ने यूरोपियंस का, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया डिस्कस किया था। आगे की क्लास में मैं इसी का जो एक और मेरी आगे की क्लास होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी इस चैप्टर को आगे। गवर्नर्स जनरल सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन देयर रूल्स, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।